आज के वीलॉग के साथ शेख बिलाल तुफैल एडवोकेट हाजिर है। जी नाज़रीन, आज ताज़रत पाकिस्तान का जो हम सेक्शन करने जा रहे हैं वो सेक्शन 338 ए बी और सी, अस्काते हमल और अस्काते जनिन। आज हम ये देखेंगे अस्काते हमल क्या होता है, इसकी पनिशमेंट क्या है और किस चीज़ पे ये लागू होता है, और अस्काते जनिन और उसकी पनिशमेंट। सबसे पहले अस्काते हमल और अस्काते जनिन में जो है वो फ़र्क मैं आपको बता दूँ। कहते हमल which organs या whose organs have not been formed, जो इसकाते हमल में होता है जो ऑर्गन्स हैं, लिम्स हैं, वो फॉर्म ना हुए हों, और इसकाते जनरल में whose organs have been formed। अब ये कैसे पता चलेगा कि जो ऑर्गन्स हैं वो एक औरत की वोम में जो है वो फॉर्म हो गए हैं या नहीं। इसमें इस्लाम का भी जो कुरान है हमारा, वो भी वाज़ह पैगाम दे रहा है, और हमें वैसे भी मेडिकली भी जो साइंटिफिकली भी पता है कि 4 मास या इससे ज़्यादा का कोई बच्चा हो जाता है तो उसके जो सारे ऑर्गन्स होते हैं, लिम्स होते हैं, वो एक वुमेन की वोम में जो सारे अच्छे तरीके से वो बन जाते हैं, उसके हाथ, पैर, पाँव हर चीज़ के कंप्लीट हो जाते हैं। और इवन के हमारे कुरान में ये भी है कि जो अल्लाह ताला है वो रूह तक उसमें फूँक देता है। तो इसके बाद अगर कोई बच्चा जो है वो मिसकैरेज होता है या किसी की डेथ होती है जब बाहर निकलता है, तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो पूरा कंप्लीट निकले और उसके बाद उसकी डेथ हो। तो इसमें डिफरेंट चीज़ें और भी हैं जिसमें आप कहते हैं कि जी इमेच्योर चाइल्ड हो गया, सतमावा जिसको आप कहते हैं। 8वें माह में बच्चा जो है वो नहीं बचता, 7वें माह में जो बच्चा बच जाता है। तो इसमें अस्काते हमल में 2 चीज़ें और हैं पनिशमेंट में, जिसमें हम देखेंगे विद द कॉन्सेंट ऑफ अ वुमन और विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द वुमन। एक औरत की मर्ज़ी से जो है इसकाते हमल मिसकैरेज है वो किया जाता है, और एक उसकी मर्ज़ी के खिलाफ। अब उसमें वो अलग बात है कि अगर ड्यूरिंग दैट मिसकैरेज अगर औरत की जो है वो डेथ हो जाती है, तो उसका फिर एक अलग से जो पनिशमेंट है 302 की, उसकी डेथ पर ईयर की, वो एक अलग से जाएगी और उसके तहत ही उसका जो है वो पर्चा कटेगा। तो इसको हम देखते हैं कि ये क्या है एक्चुअली। और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, डीएन सी जो है मेडिकली अगर करता है तो मेडिकली देखें, वो एक लीगल वे है कि अगर किसी औरत की जान को खतरा है तो वो डॉक्टर जो है वो कहता है कि इसका मिसकैरेज करना बहुत ज़रूरी है, कोई डिज़ीज़ की वजह से या किसी वजह से, या किसी कोई प्रॉब्लम है, या फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के जो है वो जो उसके लिम्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो अंदर पूरे नहीं हैं, वो डिसेबल्ड है, या कोई भी मसला बन सकता है। तो अगर डॉक्टर ये कह दे कि जो है इसका मिसकैरेज कर दें, तो वो एक लीगली फॉर्म है, उस पे कोई सज़ा उसको नहीं दी जाएगी, अदरवाइज़ सज़ा है इसकी। अब इसको एज़ इट इज़ देखते हैं और इसकी पनिशमेंट देखते हैं। 338 में इसकाते हमल की डेफिनेशन है। सबसे पहले इसको देखते हैं। इसकाते हमल हूएवर कॉजेज़ अ वुमन विद चाइल्ड हुज़ ऑर्गन्स हैव नॉट बीन फॉर्म्ड। ये हमने पहले भी देखा कि जिसके ऑर्गन जो है वो फॉर्म ना हुए हों, यानी 4 माह से पहले का बच्चा, टू मिसकैरी, अगर वो मिसकैरी करती है, इफ सच मिसकैरेज इज नॉट कॉज इन गुड फेथ। अगर वो देखें, एक तो मिसकैरेज ये होता है कि आपने कोई गुड पर्पस के लिए, जिस तरह मैंने डीएनसी की बात की, मेडिकली उस पर्पस से करते हैं। एक आप जो है वो मिसकैरेज वैसे अपनी वाइफ का या किसी करवा देते हैं किसी का, तो ऑब्वियसली उसमें गुड फेथ नहीं होता, तो आपका बैड फेथ है। फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमेन और प्रोवाइडिंग नेसेसरी ट्रीटमेंट टू हर इज सेट टू कॉज कहते हैं हमल, उसका असकाते हमल कहते हैं। इसकी अब पनिशमेंट क्या है, 338 ए में इसकी पनिशमेंट है। सबसे पहले तो देखते हैं विद द कॉन्सेंट ऑफ द वुमन विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 इयर्स इफ असकाते हमल इज कॉज विद द कॉन्सेंट ऑफ द वुमन। अगर औरत की मर्जी से इसकाते हमल हो तो उसकी सज़ा 3 साल है, अगर उसकी मर्जी के बगैर तो उसकी सज़ा 10 साल है। अब देखते हैं दूसरी, विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 इयर्स। जी, अगर उसकी मर्जी के बगैर है, विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द वुमन। अगर औरत की मर्जी के बगैर मिसकैरेज हुआ है तो उसकी सज़ा 10 साल, और अगर उसकी मर्जी से हुआ है फिर भी उसकी सज़ा जो है वो 3 साल है। अगर उस मिसकैरेज के दौरान, उस प्रोसेस के दौरान एक औरत की जान चली जाती है तो वो 302 में फॉल करेगा, वो कत्ल कहलाएगा, कत्ल-ए-आम, और उसकी उसके अकॉर्डिंग सज़ा दी जाएगी। अब देखते हैं 338 बी में इसकाते जैनिन, वो क्या होता है, whoever causes a woman with a child some of whose limbs or organs have been formed to miscarry। अब ये 4 माह या 4 माह से ऊपर का बच्चा हो गया है, इसके जो लिम्स हैं, उसके जो ऑर्गन्स हैं वो पूरी तरह बन चुके हैं,
और उसका जब मिसकैरेज होता है, इफ सच मिसकैरेज नॉट कॉज इन गुड फेथ, और गुड फेथ में नहीं किया गया फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमन, इज सेड टू कॉज कहते हैं जेनिन, उसको उस कहते हैं जेनिन बोलते हैं। 338 सी में इसकी जो पनिशमेंट है, अब इसकी पनिशमेंट देखते हैं। नंबर वन, 1/20 ऑफ द दियत इफ द चाइल्ड इज बोर्न डेड। अगर एक बटा 20 जो है इसकी दियत है, फॉर एग्जांपल अगर बच्चा जो है वो 4 माह के बाद 5वें माह, 6ठे माह या 7वां माह, 8वां पैदा हो गया, तो वो उस डेड बॉडी एज अ डेड बॉडी पैदा हुआ है, तो वो बाहर निकल के मरा हुआ ही पैदा निकला है औरत की वोम से, तो उसकी जो है 1/20 उसकी दी जाएगी सजा। फुल दियत इफ द चाइल्ड इज बोर्न अलाइव। अगर एक बच्चा बाहर निकला है इस दुनिया में और औरत के वूम से, और वो पैदा हुआ और वो ज़िंदा हुआ और उसके बाद उसकी डेथ हुई, फिर उस पे फुल दियत जो है वो दी जाएगी, क्योंकि वो एक दफ़ा उसकी वो एक पूरी ज़िंदगी थी और पूरी ज़िंदगी की उसको जो है वो सज़ा मिलेगी, बट डाइज एज अ रिजल्ट ऑफ एनी एक्ट ऑफ द ऑफेंडर, और किसी ऑफेंडर के एक्ट की वजह से, फॉर एग्जांपल किसी ने किसी को हर्ट किया, तो उस बच्चे को जो है वो नुकसान पहुंचा, और उसकी जब मिसकैरेज करने की कोशिश की, इसका जन्म करने की कोशिश की, तो वो बच्चा बिल्कुल सही पैदा हुआ, लेकिन किसी वजह से उसकी डेथ हो गई, चूँकि उसने उसको हर्ट किया हुआ था, तो वो उसको फुल दिया देनी पड़ेगी, उसकी सज़ा पूरी है उसकी, क्योंकि उसकी अच्छा यही चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी अगर फॉर एग्जांपल एक औरत की वोम में 2 बच्चे हैं, 3 हैं, वो सज़ा उसी तरह डबल होती जाएगी। imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years as ताज़ीर। और तीसरी कंडीशन ये है कि 7 साल और ताज़ीर के तौर पे इसको देखा जाएगा। ये टोटल जो है जी ये है, और इसके अलावा अगर कोई सवाल आपने पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आज हमने इसकाते हमल और इसकाते जनन जो है वो डिस्कस किया है। आई होप सो आपको पूरी वीडियो जो है वो अंडरस्टैंड हो गई होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।